तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका व्यस्ततम जीवन कैसा है उसके ऊपर एक राजेश जी एक शायर है, बहुत उम्दा शायर है, उन्होंने दो पंक्तियां कही हैं कि क्या तमाशा है कि थक कर रात को मर जाएंगे। भैया पकौड़ियों पे ध्यान मत दो। क्या क्या तमाशा है कि थक कर रात को मर जाएंगे, सुबह फिर हम कब्र से उठेंगे दफ्तर जाएंगे। छोटी छोटी चार चार पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। आपकी तालियां बताएंगे कि मुझे कौन सा सिलेबस अभी पढ़ना है, कौन सा नहीं। कि समझा था समर सेट वो टुल्लू निकल गया, समझा था समर सेट जो टुल्लू निकल गया, फूलों में जो पला था वो फुल्लू निकल गया, फूलों में जो पला था वो फुल्लू निकल गया। और मोदी के साथ लड़ने को पहलवान जो भेजा, मोदी के साथ लड़ने को पहलवान जो भेजा, वो सोनिया नंदन निरा उल्लू निकल गया। राकेश टिकैत जी बैठे थे दिल्ली में, रोड जाम। उनके साथ हरियाणा की एक पात्र थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, खूब बवाल काटा उसने, पूनम पंडित। और वर्तमान में 2 दिन से उसकी वीडियो चल रही है बड़ी भयंकर सोशल मीडिया पे। अब सुनो, एक चित्र खींचता हूं जो 2 दिन से उसकी वीडियो चल रही है कि कुर्सी के सुख के भोगने को हद है टापती, कुर्सी के सुख के भोगने को हद है टापती, लड़की हूँ लड़ रही हूँ नया नारा बांटती, लड़की हूँ लड़ रही हूँ नया नारा बांटती, और बन के विधायका जिसे थी मौज काटनी, बन के विधायका जिसे थी मौज काटनी, पंडिताइन मिली खेत में जी गेहूं काटती। ये मेरे कोर्स का है नहीं, आदरणीय बैठे हैं, मैं दूसरे किस्म का कवि हूँ। आज वैसी आनंद में आगे पढ़ दिया है। आदरणीय आगम सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, आदरणीय चाचा जी बैठे हैं, आपसे दूसरी बार मिलना हुआ बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो आपके बहुत नजदीक का एक छोटा सा ब्राह्मणों का गांव है मुंडिया की, वहां का रहने वाला हूं, कुल से ब्राह्मण हूं। भाई साहब किसले जी से प्रेम है इन्होंने, मैं बहुत बिगड़ किस्म का आदमी था। आदरणीय किसले जी भाई साहब, मोनेन्द्र जी भाई साहब, ये लोग मुझे पता नहीं कैसे पकड़ के शाखाओं में ले गए, फिर लिखने का शौक डाल दिया तो कभी हो गया। अब ये तो है यज्ञ वाले किसले जी, और जब इनकी शादी हुई वो आगे 33 कोटि देवी देवताओं वाली। अब उसने आगे जो है खटुल्ला खड़ा कर दिया, बोले मुझे तो मास्टर की तनख्वाह होती है कम। अब उन्हें संकट आया, बोले ऐसा कोई अनुष्ठान करवा लो पंडित जी को कह के, कुछ धनवन की आगमन घर में हो जाए। तो भाई साहब को कुछ सुझा नहीं रहा है, फोन लगा लिया, बोला विनय जल्दी आ जा, तेरी बात भी सिरोरी सत्यनारायण की कथा करनी है। अब करवाने वाले भी ऐसे ही और करने वाले भी ऐसा ही। मैं भी आ गया एक घोड़ा उठा के और फटाफट रात को जैसी हुई वो सुनाई। इन्होंने बाहर को निकल के बोला बे इसमें सत्यनारायण की कथा में कलावती और लीलावती तो आई नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या चाह रहे, कलावती और लीलावती रात तो यहाँ नंद विहार में लोगों के घरों में घूमती फिरेंगी। वहीं से एक पत्नी अद्भुत, आपके जीवन में पत्नी का महत्व अद्भुत होता है। भगवान भी जिसे ना समझ पाए पति के ऊपर जो तनी रहे सो पत्नी।
छंद निवेदित करता हूं कि धन पाने की दशक में एक दिन बोली पत्नी, जाइए जी और पंडित जी को बुलवाइए। इनकी समझ में वैसे आने की नहीं है, सारे एक वाली बैठे इस तरफ, बाया आंग दाब के बैठ गए कि धन पाने की दशक में एक दिन बोली पत्नी, चाहिए जी और पंडित जी को बुलवाइए। और पूजा निज धाम करे और आठोयाम करे, ऐसा अनुष्ठान हो जो शीघ्र करवाइए। तो ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, बात सुन पत्नी की, धन का और धर्म का न एंगल बनाइए। मैं निरीह ग्रस्त वाला एक बात जानता हूं, धन है कमाना, ध्यान कर्म पे लगाइए। अब ट्रैक थोड़ा चेंज करता हूं, जो सुनने के लिए चाचा जी आए हैं यार, जिसके लिए मुझे आदेश हुआ है कि आप ट्रैक को पूरा जोन को चेंज करता हूं कि आप सुनेंगे अवसादों को अथवा कोई गजल सुनाऊं, आप सुनेंगे अवसादों को अथवा कोई गजल सुनाऊं, पीड़ा अंतर मन की कह दूं, पीड़ित नैना सजल सुनाऊं, तुम्हें सुनाऊं कैसे रावल मन में प्रेम बयार उठी थी, शीश काट के भेज दिया, हिया हाड़ी के हुंकार उठी थी, या फिर कसमे रस्मे वादे जो पद्मनी के मन में थे, अरिदल आता तूर दिखते रावल कैद वतन में थे। तुम्हें सुनाऊं 16 सहस्त्र कैसे उस यज्ञ का हव्य हुई, और रक्षा सती भाव की करके सीता क्यों कर तज्य। या फिर कह दूं सुर्ख होठकी में झड़ती मधुरी मुस्काने, अथवा कह दूं क्रांति ज्वाल सीने में पाले कुछ दीवाने, जो जपते थे सदा भारती जन्मदात्री तात सारे, रंग राग से मुक्त रहे और तनमन जीवन देश पे वारे। दयानंद की बोली गाऊं, आंदोलन की नींव बनी, या आराधन उनका कर लूं जो सत्ता के निरे धनी। शेखर को कहो याद करूं या सत्य हिंसा चंग बजाऊं, शेखर को कहो याद करूं या सत्य हिंसा चंग बजाऊं, नेहरू गांधी सर पे रखूं के 7 लाख को शीश नवाऊं। किसको गाऊं गीतों में जो नाम अमर कर जाऊं मैं, और मर कर के भी नव पुरुष के मन में घर कर जाऊं मैं। सब लोग पैदा होते हैं, अपना लक्ष्य लेके चलने वाला व्यक्ति महान बनता है, और क्या किस चीज की आवश्यकता है निवेदित करता हूं चाचा जी आपके चरणों में। जन्म लेकर जी रहे, बस क्या यही पर्याप्त है। ये मेरे लिए प्रसाद होता है। जन्म लेकर जी रहे, बस क्या यही पर्याप्त है। यह विधा तो आप में क्या पशुओं में भी व्याप्त है। पशु भी तो मात्र पोषक होते निज संतान के, आप क्यों कर पात्र ठहरे श्रेष्ठता के मान के। क्या हुनर है आप में जिसको सहेजू, वो बताओ श्रेष्ठ गति हो ईश की साक्ष्य हो जो। श्रेष्ठ कृति हो ईश की साक्ष्य हो जो, तो दिखाओ घर बड़ा हो धन हो ज्यादा, बस इसी उत्कर्ष में हो। ज्ञान चाहे शेष ना हो जोड़ने के हर्ष में हो, धन ये जिसको जोड़ते हो साथ जाएगा नहीं। ज्ञान से वंचित कमाना काम आएगा नहीं। यदि कमाना चाहते तो कमाओ, पुण्य लेखे वे ही सहचर है जगत में। पीढ़ियों ने है वे देखे, वे ही सहचर है जगत में। पीढ़ियों ने है वे देखे, पुण्य कर्मों की कमाई ज्ञान का आधार है। मैं नहीं तू मंत्र शाश्वत, ज्ञान एकाकार है। मैं नहीं तू मंत्र शाश्वत, धर्म एकाकार है। एक होना तत्व जिसका, एक होना तत्व जिसका, जगती का जो क्षार है। वेद ही वो तत्व है जो तत्व के भी पार है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भाई। ये मोहल्ला भी बजाओ एक बार, ये सामने वाला मोहल्ला बजाओ जोरदार।
तालियां। वाह, तत्व से बौद्धत्व पाकर, तत्व से बौद्धत्व पाकर ज्ञान गुण सिमरन करो, संतति को साक्षी कर लो, वेदों का अध्ययन करो। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां विनीत भारद्वाज। एक दो छंद निवेदित करता हूँ, बहुत सुंदर स्वागत। पढ़िए भाई, पढ़िए विनीत, शाबाश। एक दो छंद निवेदित करता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। पढ़िए पढ़िए, वाह। चंद्रशेखर आजाद सब लोग जानते हैं, सुनिए। इसमें एक बहुत बारीक व्यंग आएगा, आपका बहुत निकट से ध्यान चाहता हूं। दूसरे पद की दूसरी पंक्ति में यश अधोगति करे, तर्कहीन मति करे, बड़ी भारी क्षति करे, बिरतानी ताज को। यश अधोगति करे, बड़ी भारी क्षति करे, यश अधोगति करे, बड़ी भारी क्षति करे, बिरतानी ताज को, और धिक्कारे दुश्मन को, बैरी विभीषण को, फूल वाली अचकन को, अंग्रेजी राज को, और तजे सारे मनोरथ, काल है प्रतीक्षारत, बिड़ा सिंह आज तो सुराज के समाज को, और पेड़ को बनाए किला, और हृदय को सिला, अंततः आजाद मिला वचन किला। अच्छा भाई, शाबाश। उर में बसाए इसे और दुलराए इसे, हिंदुओं को आज ऐसे बेटे चंद चाहिए। वाह। उर में बसाए इसे और दुलराए इसे, हिंदुओं को आज ऐसे बेटे चंद चाहिए, और सिंह सा दहाड़ने को, हरिवक्ष फाड़ने को, साम दाम दंड भेद अनुबंध चाहिए, धर्म के रणांगन में शत्रु ललकारे यदि, परिणाम जीत ही हो ऐसा द्वंद्व चाहिए। से जो गर्व है कि हिंदू नीति निर्माता हमें दयानंद चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो, कोई बात। हाँ हाँ, भगवान नाम के ऊपर किस पढ़ देते हैं? स्वागत है उसकी। आ जाओ, जो गेट के बाहर खड़े, अंदर आ जाओ, अंदर कभी सम्मेलन चल रहा है भैया, वहाँ क्या गेट के बाहर आ जाओ। भगवान नाम के ऊपर एक दो छंद पढ़ता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी भूमिका, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। एक बार ताली बजा के मुझे आशीष दे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया। वाह। कि राम जनना हर किसी युग हर हृदय इच्छा रही है, पर विधाता को जन्मना देह के बस में नहीं। संतति में राम मिलते आस और विश्वास को ही, एक की आंखों से जड़ते दूजे के संतरास को ही, उसकी उठती उस ध्वनि को देख कर दूजे की पीड़ हो, स्वयं आश्रय प्रभु के देता हो दूजों को नीड़। मन की जिसका दूसरों की प्रेम विरहन को समझता, पर समुख पाकर पराई स्त्री को हो सकुचता, नारी को शक्ति ही माने पूजता जो हर समय हो संतुलन में साधिक संग, वो सदा मेले विरह को, प्रेम की परिकल्पना में जिसके मन ये भाव हो, उसको मिल जाए प्रभु ये भाग्य भी संभाव्य हो। तर्क में मिलते नहीं है, तर्क में मिलते नहीं है, मौन में मिल जाते हैं। शूल अगर स्वीकार्य हो तो सुमन भी खिल जाते हैं, और खिल रही इन क्यारियों में खाद पानी कर्म का हो, और छटनी भाव से हो, कर बढ़ाकर धर्म का हो, धर्म में संस्कार में नितरत रहे निष्काम जो, राम ऐसे घर में होंगे घर नहीं जो धाम। स्वयंवर का एक छंद पढ़ देता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। माता सीता का एक दूसरा नाम था भूमिजा, और पिनाक उस धनुष का नाम था जो स्वयंवर में रखा गया था। छंद निवेदित करता हूं, आपके सामने एक चित्र खींचने का प्रयास किया है कि भूमिजा भविष्य भाग रेखा था, पिनाक धनु कठिन था प्रण, ऐसा प्रण मिलता न था। भूमिजा भविष्य रेखा था, पिनाक धनु कठिन था प्रण, ऐसा प्रण मिलता न था, और लगते थे जोर चहु और, किंतु उस भोर प्रण के समक्ष कोई वीर थमता न था, और पलट गए हैं कुछ केवल दरस पाके, कुछ के प्रयास में वो चाप डुलता न था, और प्रण पूर्ण करने को राम खंड खंड किए, कोदंड अखंड जो हिलाए हिलता। बहुत बढ़िया, वाह।